जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये गुरु भक्त आंटी हैं जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शेयर किया है और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जो कि मैं समझ सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी महाराज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मेरे गुरु महाराज आप सभी का कल्याण करें, सभी संगत का बहुत ख्याल रखें, मेहर करें सभी पे, सारी परेशानियां दूर रखें मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, नेक्स्ट वॉइस होगी गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को मैं अपने सत्संग का शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरु जी कहते थे कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ। मैं 2021 अक्टूबर से गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मुझे किसी ने बताया था, मेरी मम्मा बीमार थी, तो उनके लिए मेरे को किसी ने बताया था कि गुरु जी का जल प्रसाद पिलाओ, उनसे आराम हो जाएगा। तो मैं गुरु जी का मम्मी को लेके गुरु जी के आश्रम तक गई। वहाँ उन्होंने सेवादार अंकल ने मम्मी को तो अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं किया, बिकॉज़ वो व्हील चेयर पे थे, तो कोविड में अलाउड नहीं था ज़्यादा अंदर जाना। तो मैं अंदर गई और अंदर से उनके लिए जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर बाहर आई। तो मम्मी को चबाने में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से जल प्रसाद और लंगर प्रसाद अपना खाया और गुरु जी की जैसी मर्जी थी उनको, तो हम आ गए। मम्मी को बहुत रिलीफ़ मिला, थोड़े टाइम के लिए बहुत रिलीफ़ मिला। धीरे धीरे वो हुआ, मैं अपने घर आ गई और मैं गुरु जी के बारे में सर्च करने लगी कि क्या होता है, कैसे होता है। मैं यूट्यूब के द्वारा मेरा उनके साथ कनेक्शन थोड़ा थोड़ा बनता गया। अब कुछ भी होता, मैं बस गुरु जी को याद करती और गुरु जी को वो करती। हम उसके बाद एक सत्संग और, छोटे मोटे तो बहुत हैं गुरु जी के लिए। एक सत्संग और, हम लोग देहरादून गए थे। मेरी कज़न सिस्टर इन लॉ वहाँ झूले पर से गिर गई। उनका राइट साइड पूरा फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी ये हमारे साथ आई हैं, तो कहीं कोई देखो नाम तो आ जाता है कि तुम्हारे साथ गई हैं, ये हो गया। तो मैंने कहा गुरु जी मेरी लाज रखना। उसको हम साथ के साथ ट्रीटमेंट भी मिल गया और भगवान की दया से अभी तक अब वो ठीक ठाक है, अच्छी भली चल फिर सकती हैं। उस टाइम पे बस ये सत्संग में बीच में ही बताने लगी। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जो वो था, जो क्लेम झूले जिसका पार्क था, पार्क जो था झूले वाला जिसका था, तो मेरी कज़न सिस्टर इन लॉ थी, उसके फादर ने उन पे केस कर दिया। अब मेरे हस्बैंड जो मेरे अंकल हैं, वो भी उनके साथ चौकी में गए वहाँ करवाने।
उसको केस वगैरह फ़ाइल करवाने। वो जो झूले के पार्क वाला था वो था इतना पावरफुल वो था कि वहाँ का डॉन टाइप में था। लेकिन उसने क्या किया, उसने एसपी डीएसपी जो भी वहाँ का हायर पोस्ट का बंदा था उसने पैसे पूसे दे के हमारे केस को रफा दफा करने के लिए बोल दिया। तो जब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा पुलिस चौकी में गर्म हुए तो मेरे हस्बैंड को उसने लॉकर में बंद कर दिया। और फिर मुझे इस बात का नहीं पता था, मैं हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ थी। जब वहाँ पे मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी, लेटी, और मेरी हल्की सी आँख लग गई। बस मैं कहते कहते यही सोई, मैं कब बहुत देर हो गई, ये अभी तक आए नहीं है। ऊपर से मंसूरी थाने में गए थे, तो हम लोग देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में थी। मैंने कहा बहुत देर हो गई, सुबह के गए हुए 9 बजे के, अभी तक आए नहीं है। बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि कहाँ है कहाँ नहीं, आप इनको भेजो। मैं बहुत बेचैनी सी हो रही थी, मैं अकेली थी, तो मुझे डर सा लग रहा था। तो बस मेरी वेटिंग एरिया में ना मेरी आँख लग गई। जैसे ही आँख लगी, 5 या 10 मिनट के लिए आँख लगी होगी, और मेरे अंदर से मेरी आवाज़ आई, मतलब कि सपना आया, आवाज़ आई, मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या आके मेरे को बोला। बस मेरे को इतना बोला, जा छड़ दिता, तेरे घर वाले नू भेज दिता। मैंने कहा ठीक है। मेरी एकदम से आँख खुली तो मुझे अपनी कज़न सिस्टर इन लॉ को आईसीयू से रूम में शिफ्ट करवाना था। तो मैं फटाफट से गई। मैंने कहा लंच टाइम ओवर हो गया, तो मैं आईसीयू से शिफ्ट करवा देती हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया था मुझे, बस उनका फ़ोन भी बंद जा रहा था। तो मुझे डर वैसे ही लगा। जब ये लोग 7 बजे के करीब ये लोग, हाँ 3:30 के करीब की बात है, तो ये लोग आए 5 साढ़े 5 बजे आए। पहले उसके फादर आए तो कह रहे कि ना, मैंने उनसे पूछा कि है ना भाई मेरे अंकल का नाम कि वो कहाँ है, तो वो कहते हैं आ रहे हैं। ठीक है। जब सारा कुछ शिफ्ट हो गए, रात को जब हम 8 साढ़े 8 बजे हॉस्पिटल रूम में जब सारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि है ना भाई, जब बैठे हुए थे हम, तो इसमें से किसी ने बोला कि भाभी आपको पता है आज भैया के साथ क्या क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तो तब उसने मेरे को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे भैया को ना लॉकर में बंद कर दिया था, तो वो है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आप कितने बजे निकले थे वहाँ से, तो उन्होंने एग्जैक्ट वही टाइम बताया जिस टाइम पे मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बताया था कि भाई हाँ ये टाइम पे था, 3:10 या 3:15 ऐसे ही। मैंने कहा इस टाइम निकले थे, कहते हैं हाँ। फिर मैंने वही शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मुझे पता था कि है ना भाई आपने ही भेजा है, कोई लीड नहीं थी हमारे पास, कुछ नहीं था इनको छुड़वाने के लिए। उस टाइम क्या उस ऑफिसर के मन में आई, पुलिस वाले के मन में आई कि इनको छोड़ दिया उसने। देन उसके बाद ये मेरा पहला, उसके बाद से मेरा गुरुजी पे और विश्वास बढ़ता ही गया। उसके बाद तो मैं मन ही मन, मेरे अंकल नहीं मानते थे गुरुजी को, उनको लगता था ये बाबाओं वगैरह ये सब ढोंग है। मैं अंदर ही अंदर गुरुजी का। हाँ, इस बीच में एक चीज़ और, जब हम लोग वहाँ से आए, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, क्योंकि हम बच्चों के साथ गए हुए थे। तो वहाँ पे जब उसके फादर पहुँचे, तो देन उसके बाद उन्होंने कहा कि है ना भाई, हमने कहा हम बच्चों को ना घर छोड़ आते हैं। तो हम घर छोड़ने के लिए आए बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने लोकल में ना पता किया कि गुरुजी की कोई संगत हो
तो वहाँ पे मैंने एक आंटी से बात की, तो उन्होंने कहा कि है ना, हाँ उन्होंने ना घर पे दरबार लगाया हुआ है, गुरुजी की गद्दी परमानेंट घर पे लगाई हुई है। तो मैंने उन आंटी से बात की, मैंने कहा आंटी जी ऐसे ऐसे बात है, तो कोई जल प्रसाद मिल जाएगा? तो आंटी ने मेरे को कहा कि हाँ मिल जाएगा, आप आ जाओ मेरे घर से ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड को जब मैंने कहा एक स्वरूप भी मिल जाएगा छोटा सा, ताकि मैं उसको हॉस्पिटल में उस सिस्टर इन लॉ के पिल्लो के नीचे रख सकूं। तो फिर उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड मानते तो थे नहीं। मैंने उनसे बोला कि है ना ऐसे ऐसे बात है, प्लीज़ आप मेरे साथ चल लो, रात का टाइम हो गया 9 साढ़े 9 का, किसी के घर जाना है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ चल लो। तो मेरे हस्बैंड बोले, पहले तो मना करने लगे, फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया, तो कहते हैं अच्छा चलो सब्जी लेने चलते हैं। तो साथ ही हम सुबह हमने 5 बजे निकलना है, तो कहते हैं चल फिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चले। तो किसी के घर था, वो वहाँ से अंकल बाहर निकले, और अंकल कहते कि है ना, उनके हस्बैंड निकले, अंकल निकले, वो कहते हैं आ जाओ अंदर मत्था भी टेक लो। और वो तो मैंने हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड ने मेरे को आँख दिखा दी कि ऐसे रात में किसी के घर जाता है। फिर मैंने उनको ना थोड़ा सा कहा, मैंने कहा अंकल प्लीज़ आप यहीं पर ही दे दो। तो आंटी आई बाहर, उन्होंने एक डिस्पोजेबल उसमें बॉक्स में मुझे जल प्रसाद दिया, टॉफ़ी प्रसाद दिया और गुरुजी का स्वरूप दिया। तो हम लोग उसके बाद सीधा ना मंडी चले गए सब्जी लेने। वहाँ गए, पता नहीं गुरुजी की क्या कृपा थी, क्या था। मेरे हस्बैंड कहते कि ना पानी तो है, आप मेरे को दे दो। मैंने कहा मेरे को थोड़ा सा बचा दो। तो मेरे हस्बैंड ने आधा जल प्रसाद वहीं रास्ते में पी लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इस तरीके से उनको धीरे धीरे जोड़ना होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने पिया, वहाँ गए, तो वहाँ पे जाके उसके बाद से ही ये मेरा सत्संग था हॉस्पिटल वाला। तो फिर उसके बाद ये मेरा छोटा सा ये वाला पहला शुक्राना सत्संग था। फिर उसके बाद छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते रहे। मैं गुरुजी से जो मांगती, जो बोलती, अपने आप हो जाता। तो एक दिन मैंने गुरुजी को कहा कि है ना, मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ मुझे भी बुला लो अपने बड़े मंदिर, प्लीज़ मुझे भी बुला लो। तो मेरे हस्बैंड बोले एक दिन, अपने आप ही बोले कि तू घर जा रही है, मायके जा रही है? मेरा दिल्ली में मायका है। तो कहते हैं मायके जा रही है, जहाँ मेरे नाम से ना बड़े मंदिर हो आई हो। मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे, मतलब कि मैंने बोला और एकदम से इन्होंने बोल दिया, वरना मैं बिना बताए, हस्बैंड के बिना बताए मैं जा भी नहीं सकती थी। मुझे थोड़ा सा डर भी लगता और नहीं जा सकती, मेरा हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो फिर मैं वहाँ से गई बड़े मंदिर से, मतलब कि अपनी फ्रेंड को लिया और हम होकर आए। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ना हमने गाड़ी परचेज़ की, नई गाड़ी ली। जब गाड़ी ली तो मन में फिर वही बात आई कि गुरुजी मुझे तो आपके यहाँ आना है, गाड़ी भाई मेरे को आपके यहाँ लेकर आनी है एक बार गाड़ी। तो मैंने हस्बैंड को तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि हस्बैंड को बोलूँगी तो गुस्सा करेंगे। अंदर ही अंदर तो मैंने गुरुजी से मांग लिया, कह दिया कि गुरुजी मुझे आपके पास गाड़ी लेकर आनी है। हमने मे बी फ्राइडे को गाड़ी ली थी। देन हम लोग संडे को, मेरे हस्बैंड बोले अपने आप ही कि चलो मेरे को ना छतरपुर थोड़ा सा काम है, मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलती हूँ। तो कहते हैं फिर कहाँ रुकोगे? मैंने कहा देखती हूँ, मैं बाहर गाड़ी में बैठ जाऊँगी, जितनी देर की भी आधी पौने घंटे की मीटिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ना 4 बजे मीटिंग है, तो हम लोग टाइम से निकलेंगे, क्योंकि बड़ा मंदिर 4 बजे खुलता है। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। अंदर से मुझे वो हो गया था कि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड
कहीं ना कहीं मुझे सरप्राइज़ देने लगे हैं। तो वहाँ गए, हम लोग गए छतरपुर पहुँच के मैंने कहा कि कहाँ पे है आपका, कहाँ पे मीटिंग है आपकी, कौन से एरिया में? कह रहा है कि ना बड़े मंदिर में मीटिंग है। मैंने कहा ओहो, मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंदर ही अंदर मन में बोली। तो मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम मेरे साथ वहाँ चले गुरुजी का, उन्होंने चाय प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुजी ने कृपा बनाई। गुरुजी ने उनको भी धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड अपने आप ही बोले कि मेरा अगला बिल पास हो जाएगा ना, देन फिर हम लोग फिर बड़े मंदिर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इनको बोलती रह गई। 1 साल बीत गया कि बड़े मंदिर नहीं जाना, आपका बिल पास हो गया। आप भाई कहते हैं वो वाला बिल नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हें किसी को ज़बरदस्ती नहीं करनी, जिसने जुड़ना होता है अपने आप, मैं जोड़ने वाला बैठा हूँ, तुम कौन होते हो? मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा। फिर 1-1.5 साल बस मैं तो गुरुजी के अमृत वेला चला के किचन में अगर काम कर रही हूँ, अमृत वेला चला लिया, शब्द चला लिए, यही चला के बस अकेले बैठती थी, तो मैं यही कर लेती थी। देन उसके बाद फिर हम लोग एक दिन फिर मैं जैसे घर गई तो मेरे हस्बैंड वहीं पर ही मेरे को फ़ोन पे बोले कि है ना बड़े मंदिर जाके ना शुक्राना कराइए। मैंने कहा किस चीज़ का? कहते मेरा वो बिल तभी निकल गया था, वो तो मैं जा नहीं पा रहा था। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहते मेरी तरफ से कराइए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो मैं जाके गुरुजी का शुक्राना कराई, अकेली गई और शुक्राना कराई। मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी आप तो मेरे को अब तो अपने आप ही ये खुद ही बोल रही है। मैंने कहा था कि इनकी इच्छा के बगैर मैं नहीं वो करूँगी। चलो जय गुरुजी। मैंने कहा आपकी जैसी इच्छा। फिर उसके बाद तो कई छोटे छोटे सत्संग हुए लोकल में। जैसे सत्संग होता मेरे हस्बैंड नहीं जाने देते, एक आधी बार तो मैं इनसे छुप के गई, और जब मैं प्रसाद लेके घर पहुंचती, लंगर प्रसाद पैकिंग में मिलता, प्रसाद लेके घर पहुंचती तो मुझसे पहले यही प्रसाद खाने के लिए तैयार। मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, शायद गुरुजी ने ऐसे ही वो करना होगा। अब धीरे धीरे अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना नहीं करते। अब ये कहते हैं कि चल बड़े मंदिर घुमा लाता हूँ। खुद नहीं कहेंगे अपने लिए, लेकिन मेरे लिए कहेंगे कि चल घुमा लाता हूँ, चल तू हुआ। फिर शुक्राना गुरुजी। फिर धीरे धीरे अभी लास्ट टाइम का ही सत्संग है। अभी हम पिछले शनिवार यानी कि पिछले शनिवार 7 या 8 तारीख को, जो भी शनिवार था, 8 को था या 9 को था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, 7 अगस्त या 8 अगस्त को था। जब भी शनिवार था देन हम लोग बड़े मंदिर गए। हम लोग ऐसे ही मतलब कि मैं, मेरी जेठानी और बच्चे, हम सारे मिलके बड़े मंदिर गए। हम प्रोग्राम बना, बस जाते ही ना छतरपुर से मेट्रो स्टेशन से जब आगे ना ऑटो में जा रहे थे तो ऐसे ही मेरे मन में आ गया। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो एक ब्रेसलेट चाहिए, आपका ब्रेसलेट चाहिए, मुझे नहीं पता आज कैसे दोगे। वहाँ पे जितनी बार भी मतलब कि किसी भी अंकल आंटी से पूछो ना तो वो वही कहते थे स्वरूप मिलेगा, वो भी वहीं पर ही मिलेगा, जो साइड में एक काउंटर सा बना हुआ है, जो पार्किंग के राइट साइड में बना हुआ है काउंटर, वहाँ से मिलेगा। तो इस बार पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, जैसे बच्चों की तरह जिद करते हैं ना। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे आपका ब्रेसलेट चाहिए और आज मुझे नहीं पता आप दोगे। फिर मैंने कहा, और फिर एक आंटी ने ना, जो हमारे साथ ऑटो में पैसेंजर थी, वो आंटी ने ना गुरुजी का वो लॉकेट स्वरूप डाला हुआ था। मैं उधर देखूं और गुरुजी को बोलूं मुझे नहीं पता, आज मेरे को चाहिए तो चाहिए।
ठीक है। फिर मैं 2 मिनट बाद, वो है ना हमारा मन तो शंका में ही रहता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। मैंने कहा गुरुजी अगर आपने दोबारा से लॉकेट का मुंह मेरी तरफ हुआ, वो ऑटो हिल रहा था, कभी इधर कभी उधर हो रहा था, तो मैंने कहा गुरुजी अगर आपने अब मेरी तरफ देखा ना तो इट मीन्स आप मेरे को वो ब्रेसलेट दोगे, कैसे दोगे मुझे नहीं पता। एकदम से मेरी तरफ मुँह, तो मैं चुप, अंदर गई। अंदर जाते ही जोड़ा घर में जोड़े उतारे, तो बाकी सारे आगे चले गए। एक अंकल बैठे हुए थे वहाँ पे जोड़ा घर से आगे, जहाँ सामान वगैरह सबमिट करते हैं। हमारे पास बैग वगैरह थे, तो मैंने वो अंकल को बैग वगैरह सबमिट करवाए। मैंने बस अंकल को यही कहा, मैंने कहा अंकल यहाँ से ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाएगा क्या? अंकल ने ऐसे निकाला जैसे पता नहीं मेरे लिए ही लेके बैठे हुए थे, पॉकेट में पूरा हाथ भी नहीं डाला, कह रहे ये लो ये आपके लिए ही है। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या? कहते हैं ये लो बेटा आपके लिए ही है आंटी। मैं हैरान, मैं तो वही कूदे मारूं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और ब्रेसलेट भी मतलब कि बिल्कुल डिफरेंट घड़ी के लुक का, मतलब कि वैसा मैंने ब्रेसलेट कहीं देखा ही नहीं। सब हर जगह मोतियों वाले देखे, सब हर तरीके के देखे, वो तो घड़ी की लुक का मतलब कि अलग ही यूनिक सा अंकल ने निकाल के ऐसे दिया। बस मैंने बोला ही था अंकल कहीं से ब्रेसलेट मिलेगा। इतनी देर हुई तो अंकल ने हाथ डाला, कह रहे ये लो बेटा आपके लिए था। मैं तो वहीं कूदे मारूं घूमूं, सारे मेरे को देख रहे कि ये क्या हो गया। वॉशरूम मैं उसके बाद आंटी को बाहर ब्रेसलेट पकड़वा के वॉशरूम गई। मेरे इतने आंसू निकले वॉशरूम में ही, इतने आंसू निकले, मैं रोई जा रही। मैंने कहा गुरुजी मतलब कि क्या इतना, मतलब कि इतनी सी चीज़ मांगी और आपने एक मतलब कि एंट्री करते ही कह दिया कि ये ले, तो पूरे रास्ते क्या सोचती रहेगी। मैं तो इतनी वो हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप इतनी बात सुनते हो हमारी, इतनी बात सुनते हो। सच्ची में शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना। अब आते हुए मैं तो कह रही मेरा तो दिन वो हो गया। मैंने अपना पूरा जीवन गुरुजी को सौंप दिया। गुरुजी की जैसी इच्छा होगी मेरे को वैसे चलाएंगे। अब हस्बैंड जाएंगे, अंकल मेरे जाएंगे, तो भी उनकी इच्छा से ही, उनकी इच्छा होगी तो हमें भागे दौड़े चले ले जाएंगे। गुरुजी मेरे को कह रहे, वो एक दिन और ड्रीम में मेरे को कहते क्या ना, वहाँ जाके जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग का यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी अंकल, जो भी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उनका बहुत लाख शुक्राना गुरु महाराज की तरफ से। गुरु महाराज सारी संगत का भला करो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।